हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीनियस मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो साथियों, हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं होम साइंस का, ठीक है, होम साइंस का दूसरा चैप्टर। क्या नाम है? जनन तंत्र। इसमें हम लोग जानेंगे कि जनन तंत्र के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे हम आप लोगों के लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है वो सभी आप लोग के सामने यहाँ पे हम लाने वाले हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को आप इन क्लास को शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों के पास भी ये जो है ऑब्जेक्टिव पहुँच जाए और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। वैसे आप लोगों को लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं, हमको सब्जेक्ट को कैसे है जो अच्छा करें, तो उसके लिए है एक ही उपाय है कि सबसे पहले उस सब्जेक्ट को आप क्या कीजिए कि अन्य सब्जेक्ट से ज़्यादा उस सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम दीजिए, समझे। जब उस सब्जेक्ट पे आप अच्छा से टाइम दीजिएगा तो क्या होगा कि वो सब्जेक्ट अच्छी तरीक़ा से आप लोगों को कवर में आ जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि वो सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अपने बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और एक अच्छा स्टूडेंट कहलाइएगा, ठीक है। अगर जो गाँव समाज में आप लोग अच्छा नंबर लाते हैं तो आप लोगों को कहेगा कि वाह बेचारा कितना पढ़ रहा था ना। तो अभी मान चलिए 1 साल नहीं पढ़े हैं, ठीक, लेकिन यही 2-3 महीना है, ठीक है। अगर जो 2-3 महीना आप लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेते हैं और अच्छा खासा 400 नंबर मान चलिए, 400 नंबर या 300 350 प्लस नंबर भी आप लोग ला लेते हैं। जो नहीं स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके लिए कह रहे हैं, जो पढ़ रहा है तो वो तो 450 प्लस नंबर ला सकता है, ठीक है। जो पढ़ रहा है वो 450 प्लस नंबर ला सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट अभी पढ़ना स्टार्ट ही किया, नहीं पढ़ रहा है, तो छठ पर्व के बाद जो पढ़ेगा कहेगा कि अब हम छठ पर्व के बाद पढ़ेंगे, दीपावली के बाद बोला होगा दीपावली के बाद पढ़ेंगे। लेकिन वो ऐसा स्टूडेंट है, अगर जो वो अभी पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है, तो मेरे क्लास से जीनियस मैथमेटिक्स क्लासेस से जुड़िए और मेरा गारंटी है कि आपको अच्छा खासा नंबर यहाँ से उठेगा। आपको मेन फोकस है ऑब्जेक्टिव। अगर जो आपको ऑब्जेक्टिव कवर है तो जितने भी सारे सब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्टिव कवर कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा नंबर 70% नंबर आप उठा सकते हैं, ठीक है। 70% नंबर जो है आपका मार्क्स जो है आ सकता है। तो सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही मेन है। अगर 1 नंबर कटा गलत हुआ तो समझिए 1 नंबर आपको चला गया। और सब्जेक्टिव में क्या है कि आपको नहीं भी याद है तब पर भी आप कुछ लिखिएगा तो उसमें क्या होगा कि आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीक़ा से ये क्लास को देखिए और अपने फ्रेंड को पास जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेट मिलेगा और हम और अच्छी तरीक़ा से आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। और सब्जेक्टिव के लिए भी जो आप लोगों को बिहार बोर्ड में जो पूछा जाएगा मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आएंगे। फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, इसका आप लोग लाभ उठाइए। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, महिला प्रजनन तंत्र है, महिला प्रजनन तंत्र है, उसका क्या काम है? तो सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है और उसके बाद क्या है, अंडा उत्पन्न करता है, ठीक है। अंडा उत्पन्न करने के बाद ही जब किसी भी महिला में अगर अंडा उत्पन्न नहीं होता है तो वो महिला जो है बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, ठीक है। तो इस बहुत सारे महिला में जो है ये पाया जाता है कि उस जो उसको अपने जो है बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। तो उसमें क्या नहीं बनने के कारण, तो अंडा नहीं बनने के कारण क्या होता है, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर कहता है किशोरावस्था में मासिक धर्म का संकेत नहीं है शादी करने का, ठीक है। किशोरावस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है शादी करने का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? तो 45 से 50 वर्ष की अवस्था में जो होती है महिलाएं, ठीक है, 45 वर्ष से 50 वर्ष जो होती है महिलाएं की, वो महिला जो है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती है? क्योंकि अंडाणु उसमें नहीं बनता है। जब 45 से 50 वर्ष जब हो जाती है महिलाएं
तो उसमें जो है अंडाणु नहीं बनता है, अंडाणु बनेगा ही नहीं तो वो बच्चे को जन्म कैसे देगा। अंडाणु और शुक्राणु मिलता है, उसके बाद ही क्या होता है कि बच्चे का निर्माण होता है। तो जब महिलाएं में जो है 45 से 50 वर्ष की अवस्था में जब अंडाणु का निर्माण नहीं होगा और शुक्राणु मान लीजिए प्रवेश करेगा ही, तो अगर अंडाणु का निर्माण नहीं होता है तो कैसे वो महिला जो है बच्चे को जन्म दे सकती है, नहीं दे सकती है ना। अंडाणु निर्माण होने के बाद ही क्या होता है कि कोई भी महिला बच्चे को जन्म दे सकता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्या कहता है, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है, तो अंडाणु का, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। तो मूत्र की जांच किया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है, तो मूत्र का जांच करना। ठीक है, कोई भी महिलाएं गर्भवती है या नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसको मूत्र का जांच किया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक किट आता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि मॉर्निंग टाइम में उसको मूत्र को क्या किया जाता है, 1 से 2 बूंद गिराया जाता है और फिर उस पर मतलब क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। ठीक है, 2 लाइन आ जाता है तो वो गर्भवती होती है, नहीं आता है तो वो गर्भवती नहीं होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा गर्भ अवस्था परीक्षण है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, मूत्र का जांच किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मासिक धर्म साधारणतया कितने दिनों का होता है। महिला में जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कितने दिनों का होता है, तो 28 दिनों का होता है। ठीक है, फिर ये जो है पुनः चक्रण मतलब फिर 28 दिनों के बाद, फिर 28 दिनों के बाद ये चालू रहता है। ठीक है, होता ही रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म या रजोधर्म ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है। तो शुक्र नलिका में। ठीक है, मनुष्य नर में जो शुक्राणु होता है वो शुक्र नलिका में क्या होता है, स्थित होता है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है। तो 280 दिनों में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक है, गर्भ में जो बच्चे का जो विकास होता है कितने दिनों में, तो 280 दिनों में। ठीक है, 280 दिनों में क्या होता है कि बच्चे का विकास होता है पूर्ण रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महिलाओं में कितने अंडे होते हैं। महिलाओं में कितने अंडे होते हैं, तो 2 अंडे होते हैं। ठीक है, महिलाओं में कितने अंडे होते हैं, तो 2 अंडे होते हैं, एक इधर और एक इस साइड। अगर जो मान चलिए अगले महीने ये अंडे का निर्माण हुआ है तो फिर अगला महीना क्या होगा कि इस साइड वाला अंडा वो आएगा। ठीक है, ये साइड वाला नहीं होगा। ठीक है, तो अगले महीने ये अंडा, फिर अगले महीने ये अंडा। ठीक है, तो बारी बारी से ऐसे करके आता है। तो महिलाओं में कितने अंडे होते हैं, तो 2 अंडे होते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को कहते हैं निषेचन। जब शुक्राणु ये अंडाणु हो गया और शुक्राणु इस टाइप से होता है। ठीक है, ठीक है, तो जब शुक्राणु और अंडाणु को मिलने को क्या कहते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं आपस में। ठीक है, तो क्या होता है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद ही क्या होता है कि जायगोट का निर्माण होता है, उसके बाद फिर भ्रूण से इस प्रकार से क्या होता है कि बच्चे का विकास होता है। समझे, तो शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से ही मिलने को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। तो ये शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है ये पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये जिसमें शुक्राणु रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण है तो मासिक धर्म का बंद होना। ठीक है, जब कोई भी महिला जो है प्रेग्नेंट होती है तो उसका पहला लक्षण क्या है कि उसका मासिक धर्म जो होता है प्रत्येक 28 दिन पे जो होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम बता चुके हैं कि मासिक धर्म बंद होना मतलब ये जो गर्भावस्था होता है उसका क्या लक्षण है। तो उसको मूत्र का क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कीट के माध्यम से, और उस कीट पे 2 लकीर आता है तो वो प्रेग्नेंट होती है, और 1 लकीर आता है तो प्रेग्नेंट
नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है? तो 40 हफ्तों की होती है। ठीक है, 40 हफ्ता मतलब एक सप्ताह में कितना होता है? 7 दिन। इसको 40 से गुना कीजिए, मतलब कितना? 280 दिन। ठीक है, 280 दिन। अगर दिन में पूछा जाए तो 280 दिन, और हफ्ता में पूछा जाए तो 40 हफ्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा हार्मोन महिला में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है? तो प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ये महिलाओं में दूध का उत्तेजित करता है, जो बच्चे को अपने बच्चे को पिलाती है माँ ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो एस्ट्रोजन का। इन स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो एस्ट्रोजन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुष तत्व गुण आता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण क्या होता है? पुरुष में पुरुष गुण आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रजनन कार्य किनके सहयोग से संपन्न होता है? तो स्त्री तथा पुरुष या नर तथा मादा। ठीक है, प्रजनन जो कार्य होता है, वृद्धि जो विकास जो जनसंख्या में वृद्धि करता है, तो किसके माध्यम से? तो स्त्री और पुरुष दोनों के माध्यम से। जब ये दोनों भाग नहीं लेंगे, ठीक है, तो बच्चे का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निषेचन क्रिया किसके शरीर के अंदर होती है? तो निषेचन जो क्रिया होता है वो स्त्री के अंदर होती है। ठीक है, स्त्री के अंदर क्या होता है? निषेचन क्रिया संपन्न होती है, क्योंकि उसी के अंदर क्या होता है? अंडाणु होता है, और शुक्राणु को क्या कहता है? प्रवेश कराया जाता है। तो जिसके माध्यम से क्या होता है कि स्त्री के अंदर निषेचन का कार्य होता है, उसके बाद जो है शिशु का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भ्रूण का रोपण होता है। भ्रूण का रोपण किस में होता है? तो गर्भाशय में। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलता है, ठीक है, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलेगा, ठीक है, तो वो भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण का जो निर्माण होता है कहाँ पे रोपण? तो वो गर्भाशय में होता है। कहाँ पे होता है? गर्भाशय में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडाशय से अंडकों के मुक्त होने को क्या कहते हैं? तो अंडोत्सर्ग। अंडाशय से अंडों का मुक्त होना, अंडाशय में जो अंडा रहता है उससे जो छुटकारा पाता है ना, तो क्या होता है? अंडोत्सर्ग। मुक्त होने को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? तो शुक्राणु का जो जीवन काल है वो कितना होता है? 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन तक क्या होता है कि शुक्राणु जीवित रहता है। चलिए, स्त्रियों में अंडवाहिनी पाई जाती है 2। अंडवाहिनी कितना पाया जाता है स्त्रियों में? तो स्त्रियों में अंडवाहिनी जो है वो 2 पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से एक ऐसे करके रहता है यहाँ पे, फिर एक यहाँ से ऐसे करके। चित्र में जब आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिगर तो नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि वंध्यता के लिए जिम्मेदार होते हैं। वंध्यता के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? स्त्री तथा पुरुष में से कोई एक। ठीक है, स्त्री तथा पुरुष में से कोई एक क्या होता है कि वंध्यता के लिए जिम्मेदार होते हैं। या पुरुष का शुक्राणु क्या है? ठीक नहीं रहता है, मतलब शक्तिशाली नहीं रहता है, या स्त्री में जो होता है अंडाणु नहीं बनता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि ये इसका शिकार होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग जो होता है, जो गांव घर के महिलाएं जो होती हैं, वो क्या होता है कि मान लीजिए किसी का सिर्फ बेटी ही हो रहा है, ठीक है, तो वो सिर्फ अपने जो है महिलाएं की ही दोष देती है। गांव घर की महिला जो है वो महिलाएं की ही दोष देती है। किसी का बेटी ही हो रहा है, किसी का बेटा ही हो रहा है, क्या है इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है, पुरुष में जो शुक्राणु जो होता है ना, ठीक है, शुक्राणु जो होता है पुरुष का, अगर जो वो, ठीक है, क्योंकि पुरुष में क्या पाया जाता है? एक्स और वाई दोनों रहता है।
ठीक है। पुरुष में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों होता है, सिर्फ स्त्री में क्या होता है, एक्स एक्स रहता है। तो मान चलिए इसमें क्या होता है कि जब ये दोनों मिलता है, ठीक है, जब निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है, जब निषेचन की क्रिया होती है तो उस समय अगर जब मान चलिए पुरुष का एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, पुरुष का एक्स क्रोमोसोम इससे मिलेगा, स्त्री में तो क्या होता है, एक्स एक्स ही रहता है, और फिर यहाँ पे क्या है, पुरुष में वाई क्रोमोसोम है। तो इस दोनों क्रोमोसोम में, ठीक है, एक्स और वाई ये दोनों क्रोमोसोम में जो शक्तिशाली होगा, जो पावरफुल होगा, तो वो जाके अंडाणु से जाकर क्या करेगा, मिलेगा। तो अगर जो एक्स क्रोमोसोम मिल गया तो क्या होगा, लड़का होगा या लड़की। अगर जो वाई क्रोमोसोम मिल गया तो ये लड़का होगा कि लड़की। इस पे मतलब ये पुरुष को दोषी इसमें ठहरा जाए, ये नहीं कि स्त्री को हम दोषी ठहराएंगे कि ये गांव घर में महिलाएं सब गाली भी देती हैं कि ये कैसी औरत आ गई, सिर्फ बेटी ही जन्म देती है। लेकिन ना, ये महिलाओं में नहीं, ये पुरुष में होता है। पुरुष के ऊपर निर्भर है कि वो बच्चे का जो होगा, निर्माण होगा, तो वो लड़का होगा कि लड़की होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 27 नंबर कहता है, भ्रूण का विकास पूरा होता है तो 90 मास के अंत में। भ्रूण का जो विकास होता है, बच्चे जो होता है निर्माण, 9 महीना के पूर्ण रूप से अंत में, 9 महीना जब पूर्ण रूप से हो जाता है तो बच्चे का निर्माण जो होता है पूर्ण रूप से हो जाता है, उसके बाद वो शिशु बाहर आते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कहता है, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय में बनने वाली अस्थायी अंतःस्रावी रचना होती है तो कॉपर ल्यूटियम का। किसका होता है, कॉपर ल्यूटियम का। अगला क्वेश्चन है, पुरुष के जनन अंग हैं, पुरुष के जनन अंग कौन है, तो वृषण है, शुक्राशय है और शुक्र वाहिनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि मनुष्य में शुक्र वाहिनियों को काट दिया जाए तो क्या होगा, वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। ठीक है। क्या कहता है, यदि मनुष्य में शुक्र वाहिनी को काट दिया जाए, शिश्न जो होता है, तो उससे मतलब क्या होता है, शुक्राणु जो होता है बाहर आता है। तो शुक्राशय को, जो शुक्र नलिका होती है, उसको अगर जो काट दिया जाए तो क्या होगा कि शुक्राणु बाहर आएगा ही नहीं। जब शुक्राणु बाहर आएगा ही नहीं तो निषेचन की क्रिया होगी, तो उस समय क्या होगा कि अंडाणु से शुक्राणु नहीं मिलेगा, तो जिसके कारण क्या होगा कि बच्चे का निर्माण जो है, भ्रूण का निर्माण वो नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, पुरुष नसबंदी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, पुरुष नसबंदी कहते हैं। ठीक है। ये क्या हो गया, नसबंदी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा शारीरिक तंत्र है जिसका स्वरूप स्त्री व पुरुष दोनों में भिन्न होता है, तो प्रजनन तंत्र। क्या होता है, दोनों में भिन्न होता है, स्त्री का अलग और पुरुष का अलग अलग होता है। तो ऐसा क्या कहता है, ऐसा कौन सा शारीरिक तंत्र है जिसका स्वरूप स्त्री व पुरुष दोनों से भिन्न होता है, तो प्रजनन तंत्र। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी होता है। ठीक है। अगर जो जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा गुणसूत्र, अगर वैसे पूछा जाए तो 46 होता है। कितना होता है, 46 क्रोमोसोम होता है। ठीक है। तो मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा। ठीक है। वैसे पूछा जाए तो 46 रहेगा। ठीक है। ऑप्शन में आप लोगों को वहाँ पे 23 और 46 दोनों रहेगा। ठीक है। तो आप लोग जोड़ी में पूछा जाए तो 23, और वैसे पूछा जाए संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 46 होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, तो 40 हफ्ता का होता है। सामान्य गर्भावस्था जो होता है कितने हफ्तों का, 40 हफ्ता का होता है। तो यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ख़त्म हो गया। उसके बाद है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो क्लास है कैसा लगा है, हमें कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे जो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास हमेशा जाते रहे। जितने भी सारा हम वीडियो डालें आप लोग उसको देखकर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करके बताएं, क्योंकि कमेंट करने से पता चलता है कि हाँ ये जो वीडियो बना अच्छा बना है या क्या बना है। ठीक है। तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर करें, और हम आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव हैं, जो आप लोगों को बिहार बोर्ड में
पूछा जाएगा, वही सब क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है हमें कमेंट करें, और अगर जो तैयारी नहीं अच्छी तरीक़ा से हो पा रहा है तो उसके लिए भी कमेंट करें, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, जिससे आप लोग अच्छी तरीक़ा से मेहनत करके और 2 से 3 महीना में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।